नारी का सम्मान, असली हीरो की पहचान। मध्य प्रदेश पुलिस के इस अभियान में भागीदार बनिए। जय हिंद। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश पुलिस महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए सम्मान अभियान चला रही है। आखिर इस अभियान से कैसे बेटियों को, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, पूरा ये प्लान है क्या, ये हम समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, मध्य प्रदेश की आईजी हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की दीपिका सूरी जी। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीपिका जी, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि आखिर ये अभियान क्या है, किस तरह से आप महिलाओं और बेटियों को जागरूक करेंगे, उन्हें लड़ना सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो अभियान है, एक तो क्या कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 11 जनवरी को लॉन्च किया गया है। बट इसकी जो प्लानिंग है, जो कंटेंट किया गया और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो काफी समय से हम लोग के जहन में थे, क्योंकि हम लोग वही देख रहे थे जो क्राइम का विश्लेषण है। उससे हम लोग ने ये देखा कि हमारे जो एज ग्रुप है, जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध तो हैं, बट जो एज ग्रुप है और जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, वो हमारी करीब 14 से लेकर के 18 साल की लड़कियां हैं। तो हम लोग ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि हम लोग, जैसे आपने अभी बात की कि महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे, हमारे अभियान का सिर्फ वो एक उद्देश्य है, बल्कि हमारे 2 और उद्देश्य हैं। सबसे पहले कि हमको लगता है कि जो क्राइम, तो हम लोग जैसे जो हम लोग काफी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जो रेप के केसेस हैं, उसमें 2 महीने के अंदर हम लोगों का चालान पुट अप हो जाए, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो जाए। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से हम क्राइम जो है किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो अभियान का ऑब्जेक्टिव वो है कि समाज की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करना, जिसके मतलब ये हुआ कि समाज जो है, सिर्फ अगर अपने सामने कोई देखेगा, स्ट्रीट हैरेसमेंट देखेगा, घर में देखेगा अपराध महिला के विरुद्ध, तो ये नहीं है कि चुप रहेगा, बट उसमें देखेगा कि किस तरीके से हमारी इसमें भूमिका सुनिश्चित हो। दूसरा हम लोग का ये भी है कि संभावित अपराधी है जो सोचते हैं कि कुछ क्राइम करना अपराध नहीं है, या वो क्या कहते हैं करके निकल जाएंगे, तो उस तरीके से उनको भी हतोत्साहित करना। तो अगर आप हमारे देखेंगे किस तरीके के पोस्टर्स बने हुए हैं जो अभी शहर भर में लगे हुए हैं, तो उसमें हम लोग वो ही एम्फसाइज करने की कोशिश करें कि ये अपराध है। जो आप मतलब अगर आप छेड़छाड़ करो तो वो मजाक नहीं है, तीरंदाजी नहीं है, वो अपराध है। तो इस जो मुहिम है, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं जो मैंने अभी आपको स्पेसिफाई किया। बिल्कुल। कई बार होता है मैम कि जो लड़कियां हैं वो चुप रहती हैं, सह लेती हैं, कई तरह की भक्तियां मार्केट में कमेंट लोग कर देते हैं। तो इसका मोटिव क्या यही है कि वो अब आगे आए और कहें, और उसके जो उनके साथ हो रहा है उस पर लड़ाई लड़े, और मध्य प्रदेश पुलिस आप उनके साथ हैं। नहीं, मध्य प्रदेश हमेशा उनके साथ रही है। और जो हम लोग का उद्देश्य है, यस, जो आपने कहा कि महिलाएं सामने आए, बट ये भी है कि समाज भी जो है उसमें क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप अपने सामने देखते हैं ये अपराध घटित होना, जैसे हम लोग इसमें अगर इस अभियान में देखेंगे, हम लोग ट्रेनिंग सभी लोगों की कर रहे हैं, और अलग से जा करके जहां पे हमको लगता है, जैसे ऑटो ड्राइवर वाला है आपका, क्या कहते हैं, स्मॉल हॉकर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, बस कंडक्टर हैं, तो उनकी भी स्पेशली ट्रेनिंग कर रहे हैं। और क्या चीज में, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप सामने अपने देखते तो आप 4 चीजें कर सकते हैं। या तो आप सीधे टोक सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये गलत है। दूसरा, आप क्या कहते हैं, डायल 100 को फोन कर सकते हैं। तीसरा, आप महिला को सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसके पास जाकर के पूछे आपको है कोई दिक्कत। और क्या कहते हैं, अगर नहीं हो तो आप क्या कहते हैं, उसको कह सकते हैं हम आपको बाद में मदद करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर क्या कभी कभी होता है कि हम लोग खुद ही संकोच में रहते हैं कि सामने चल रहा है, ये तो इन दोनों के बीच की बात है, बट हम कह रहे हैं कि नहीं, समाज आगे आए। तो जहां हम बोल रहे हैं कि क्योंकि ये भी मानी बात है कि महिला अपराध जो है, ये सिर्फ महिला की अपनी सेफ्टी की बात नहीं, ये समाज की सुरक्षा की बात है। तो इसमें सभी लोग की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो महिलाएं तो जरूर सामने आए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम लोग चुप रह जाते हैं,
और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे डायल 100 की व्यवस्था है, मतलब काफी लोग, और अभी ऐसा भी रहता है कि बहुत लोग सामने आते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी आई एम श्योर के मतलब बाकी लोगों को भी हमको इनकरेज करना है और ये भी करना है कि जैसे अगर लीगल प्रोसेस में आते हैं तो अपनी जो है सस्टेन्ड तरीके से मतलब साथ लगे रहें केसेस में भी। बिल्कुल, एक यहाँ पर मैम सामने आती है चीज़ें कि जो मध्य प्रदेश की यानी कि महिलाओं से या बेटियों से अपराध की जो छवि है मध्य प्रदेश की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है देश में। तो ये कैसे सुधरे? क्या आप मानते हैं कारण कि ये लगातार जो क्राइम हो रहे हैं, क्या हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि नहीं अब मध्य प्रदेश की जो महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, आ जा सकती हैं, कहीं इस तरह की घटनाएं कम हों, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? ठीक है, देखिए कोई एक चीज नहीं है जिससे कि ये चीज जो है बोला जा सकता है कि रोकथाम हो सकती है। इसमें जो है कि हर जगह आपका थोड़ा थोड़ा सभी विभागों की भी और समाज की अपनी भी भूमिका है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पुलिस की तो मेजर है कि एक बार क्राइम हो गया, ऑब्वियसली हम लोग को पेट्रोलिंग करनी है, हमको ऐसे एरिया को चिन्हित करना है जहाँ पे इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी क्राइम है जो घर के अंदर हो रहे हैं, तो फिर उसमें हम लोग जैसे इसीलिए इस अभियान में सेफ टच अनसेफ टच की भी बहुत परिचर्चाएं हैं। और क्या कहते हैं, और एजुकेशन सिस्टम के में भी तो सबके साथ अभी जैसे हम 2 वेबिनार्स कर रहे हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल करके कर रहे हैं। एजुकेशन भी है उसमें, हेल्थ भी है, महिला बाल विकास भी है, तो सब लोग मिल करके कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि हम लोगों को जो पुलिस प्रशासन को देखना है कि इसमें प्रिवेंटिव बहुत अच्छा हो, सेकेंड इसमें सजा बिल्कुल कारगर तरीके की हो और जल्दी हो। मतलब ये सब चीजें हम लोगों को जो अपने प्रोफेशनली हम लोगों को सुनिश्चित करना है, क्योंकि उससे एक क्या कहते हैं मैसेज जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक चिन्हित अपराध की भी स्कीम है, उसमें ये होता है कि अगर गैंग रेप की है क्या कहते हैं FIR है, या आपका 12 साल उम्र से कम की लड़की के साथ रेप है, या एसिड अटैक है, या और कोई ऐसे हम लोगों को स्पेशल केसेस दिखते हैं, तो उनको चिन्हित करके उनको बहुत ही तरीके से मतलब उसमें देखा जाता है कि प्रोसिक्यूशन बहुत अच्छा हो। उसी तरीके से जितने भी केसेस हैं क्या कहते हैं रेप के, और स्पेशली जो यंग 18 साल से कम उम्र के लोगों बच्चियों के साथ है, उसमें भी हम लोग बहुत मतलब वो बिल्कुल उसको हम लोग बहुत सघन रूप से देखते हैं। तो एक तो उस तरीके का है कि आपका डेटरेंस रहे और पुलिस की तरफ से प्रिवेंशन रहे। और पुलिस को अभी और भी बहुत सारी चीजें करनी है, बट एक ये हो गया, प्लस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा क्या कहते हैं पूरा क्या कहते हैं सोसाइटी का माहौल है, विक्टिम शेमिंग नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे लड़कियां संकोच कर जाती हैं, सामने नहीं आती हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोगों को देखना है। एंड आई थिंक सभी जगह से ये प्रयास हो रहा है, बिकॉज आई थिंक जो चाहे शासन को देखा जाए या प्रशासन को देखा जाए, बहुत ही संवेदनशील है जहां तक कि महिला अपराध का सवाल है। बिल्कुल, और इसके अलावा कैसे जुड़ सकती हैं लड़कियां इस अभियान से, उनको क्या करना होगा, और कोई हेल्पलाइन नंबर जैसे कि वो अगर उनके साथ कुछ ऐसा घट रहा है तो वो सीधे आपसे कांटेक्ट कर सके? हाँ, ठीक है। तो डायल 100 और क्या कहते हैं 112, तो ये तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नंबर है, बल्कि डायल 100 तो बिल्कुल याद ही कर लेना चाहिए कि ये कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर इसमें क्या कहते हैं हम लोग से जुड़ें। अभी शीघ्र ही कुछ महीनों में एक इमरजेंसी एप्लीकेशन भी आने वाला है, जो कि बहुत ही कारगर रूप से क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं महिलाओं को डिस्ट्रेस में हेल्प भी कर पाएगा। तो ये मतलब क्योंकि बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स देने नहीं चाहिए, मतलब एक नंबर रहे और वो बहुत ही कारगर रहे। तो आई वुड से कि डायल 100 या क्या कहते हैं 112 जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए। और बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें अभी शीघ्र ही हम लोग की पूरी प्रक्रिया जारी है। 700 थानों में, जैसे हमारे करीब 1000 के थाने हैं, बट 700 थानों में महिला डेस्क अलग से स्थापित हो रही है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे महिलाओं की जो सुनवाई है महिलाएं ही करेंगी, और एक तरीके से जो संकोच रहता है थाने में आने में वो नहीं रहेगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल दीपिका जी की एक महिलाओं को तो और बेटियों को तो समझाया जाता है, सिखाया जाता है, पुरुषों के लिए एक वर्ग ऐसा है कि उनको भी सिखाया जाए, क्योंकि ऐसा भी बोला जा रहा है कि उनको भी सिखाने की जरूरत है, तो उनकी सोच कैसे बदलेंगे? हाँ, नहीं तो क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है टीच योर बॉयज। तो अभी जैसे अभियान में भी हम लोगों को रोज मतलब फोटोग्राफ्स आती रहती हैं,
तो मतलब आई विल ऑल्सो, हम लोग भी तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एक तो है समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना, दूसरा है संभावित अपराधी को हतोत्साहित करना। तो इसमें हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि जैसे अभी स्कूल्स में जा रहे हैं बच्चे भी ओथ ले रहे हैं, जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स भी ले रहे हैं, तो आई ऑल्सो इंसिस्ट फ्रॉम हियर कि मतलब आप ये देखो कि जो जागरूकता वाला है, मतलब क्योंकि ऐसा भी हमको समाज नहीं चाहिए जहाँ पे महिलाएं तो जागरूक हो जाएं बट 50% जो है वो जागरूक ना रहे। तो वी वांट, और ये समाज का सवाल है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए हम लोग के, तो हम लोग का ये एम है और फोकस है कि पुरुषों को भी जागरूक किया जाए, तो वो भी इस अभियान का not only in adversarial terms, not only कि हम उसको सिर्फ संभावित अपराधी की तरह देखें, but also असली हीरो की तरह देखें। तो दो, मैं फिर भी कहूंगी कि असली हीरो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, बट हम लोग ने इसीलिए इस कैंपेन में दोनों कॉन्सेप्ट्स को एनकरेज किया है। एक असली हीरो का, जो क्योंकि हमारा एक नारा है कि नारी का करे जो सम्मान वो है असली हीरो की पहचान, तो हम लोग, और दूसरा नारा है कि मूक दर्शक ना रहे, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से। तो वी वांट कि लोग सामने आए, तो इसीलिए एक तो हम वो पॉजिटिव रोल मॉडल ऑफ क्या कहते हैं असली हीरो इनकरेज कर रहे हैं इस कैंपेन में, और दूसरा हम लोग जो है डिस्करेज कर रहे हैं कि अगर आप पोस्टर्स देखेंगे हम लोग के काफी सारे पोस्टर्स है, ये अपराध है, ये मजाक नहीं अपराध है, ये हरकत अपराध है, बिकॉज वी वांट, और हम उसमें पूरा सजा की भी, 3 साल की सजा इसमें, 7 साल की सजा इसमें, कि लोगों को, जैसे अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो आपको पता है वो आप चेन नहीं खींचेंगे, क्योंकि वो ट्रेन के चेन के नीचे लिखा हुआ है कि इसको खींचोगे तो जाओगे जेल और कितना जुर्माना होगा, तो वो एक तरीके का डेटरेंस हो जाता है। तो वी ऑल्सो सेड कि हमारे जो पोस्टर्स हैं, हमें जब गाइडलाइंस भेजी भी डिस्ट्रिक्ट में, हमने लिखा भी हुआ है कौन सा पोस्टर कहाँ लगना है, कौन सा पोस्टर बस के अंदर लगेगा, कौन सा पोस्टर बस स्टैंड में लगेगा, कौन सा पोस्टर सुलभ शौचालय के बाहर लगेगा, बिकॉज हमने हर जगह का सोच करके वो जो है पोस्टर्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और बहुत हम लोग की कोशिश है, और बहुत सही बात कही मैम आपने कि जो नारी का करे सम्मान वही है असली हीरो की पहचान। बिल्कुल, और बेहतर लक्ष्य है मैम, और उम्मीद यही करते हैं कि समाज की सोच सुधरे और लोग बेटियों और महिलाओं का सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका सूरी जी, एशियानेट न्यूज हिंदी के लिए आपने वक्त निकाला। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।